हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे काली फॉस्फोरिकम बायोकेमिक टैबलेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, काली फॉस्फोरिकम को शॉर्ट फॉर्म में काली फॉस भी बोलते हैं और होम्योपैथी में काली फॉस को एक बहुत अच्छा ब्रेन और नर्व टॉनिक माना जाता है। तो आज हम काली फॉस्फोरिकम बायोकेमिक टैबलेट्स का एक कंप्लीट रिव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे काली फॉस बायोकेमिक टैबलेट्स किन किन पोटेंसी में आती है, किन किन कंपनीज़ की आती है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या इसकी डोज़ होती है, बड़ों में इसकी क्या डोज़ होती है, बच्चों में इसकी क्या डोज़ होती है, इस टैबलेट को लेते समय हमें किन किन बातों की सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो आज हम इन सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम काली फॉस बायोकेमिक टैबलेट्स की पोटेंसीज़ के बारे में। तो ये 3x, 6x, 12x, 30x और 200x पोटेंसी में आती है। बट जो 6x पोटेंसी की बायोकेमिक टैबलेट्स होती हैं, उनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। बात करें किन किन कंपनीज़ का आती है, तो ये एसबीएल की भी आती है, डॉक्टर विल्मार स्क्वैब की आती है, डॉक्टर रेकवेक की आती है, एडेल की आती है। इसके अलावा और भी कंपनीज़ की कालीफॉस बायोकेमिक टैबलेट्स आती हैं। अब बात करें इसके हम यूजेस की, तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बताया, ये एक बहुत अच्छा ब्रेन और नर्व टॉनिक का काम करती है। तो ब्रेन और नर्व से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके इलाज में इस टैबलेट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसको मेंटल और फिज़िकल वीकनेस और फटीग के इलाज में दिया जाता है। जिन लोगों को फिज़िकल वर्कलोड के कारण या मेंटल वर्कलोड के कारण कमज़ोरी और थकान रहती है, बदन गिरा गिरा सा रहता है, काम करने का मन नहीं करता है, उन लोगों में इसको दिया जाता है। ये शारीरिक और मानसिक कमज़ोरी और थकान को दूर करती है, शरीर में स्फूर्ति लाती है, मूड को अच्छा रखती है। इसके अलावा इसको एंजाइटी के इलाज में भी दिया जाता है। एंजाइटी में भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देती है। चिंता को कम करती है। जिन लोगों को घबराहट रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, उसमें ये आराम देती है। इसके अलावा टेंशन कम करती है। जो लोग बहुत ज़्यादा नर्वस और बेचैन रहते हैं, उनमें नर्वसनेस को और बेचैनी को कम करती है। तो एंजाइटी के इलाज में भी इसको काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देती है। इसके अलावा इसको डिप्रेशन में भी दिया जाता है। ये डिप्रेशन में मूड को अच्छा रखती है और डिप्रेशन के सिम्टम्स में काफ़ी फ़ायदा देती है। इसके अलावा इसको स्ट्रेस यानी कि तनाव को कम करने के लिए भी दिया जाता है। तनाव चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे अपनी फैमिली को लेकर कोई स्ट्रेस हो, या अपनी जॉब को, अपने काम को, बिज़नेस को लेकर कोई स्ट्रेस हो, या स्टूडेंट्स में अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने एग्ज़ामिनेशन वगैरह को लेकर कोई स्ट्रेस हो, तो इस तरह के स्ट्रेस को भी कम करने में काफ़ी मदद करती है। इसके अलावा इसको इंसोम्निया में भी दिया जाता है, यानी कि इसको नींद ना आने में भी दिया जाता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, या नींद देर से आती है, या नींद आने के बाद बार बार आँख खुलती रहती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी बहुत फ़ायदा देती है। लॉस ऑफ मेमोरी में भी काली फॉस को दिया जाता है। जिन लोगों को भूलने की बीमारी होती है, कुछ चीज़ों को रख कर भूल जाते हैं, कोई उनको काम करना होता है, वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें काम क्या करना था, कहीं जाना होता है तो कहाँ जाना है, वो ये भूल जाते हैं। तो जिन लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है, उन लोगों में ये मेमोरी को भी इम्प्रूव करती है, मेमोरी को बढ़ाती है। इसके अलावा ये फ़ियर को भी कम करती है। जिन लोगों को डर लगता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको दूसरे लोगों से मिलने में डर लगता है, किसी फंक्शन में, किसी समारोह में जाने से डर लगता है, या जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनको जब एग्ज़ामिनेशन की डेट करीब आती रहती है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ामिनेशन को लेकर डर लगने लगता है। तो इस तरह के पेशेंट्स में भी बहुत अच्छा ये फ़ायदा करती है। इसके अलावा ये सैडनेस को में भी काफ़ी फ़ायदा करती है। जो लोग दुखी और उदास रहते हैं, उनमें भी बहुत अच्छा काम करती है, उनके मूड को अच्छा रखती है, उदासी दूर करती है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी जो मेमोरी है वो उनकी एज के अकॉर्डिंग, एज के अनुसार थोड़ी कम होती है, या जो बच्चे देर से बोलते हैं, या जो बच्चे रात में सोते समय बिस्तर गीला कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, तो बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी ये ठीक करती है। तो इस तरह के बेनिफिट्स काली फॉस बायोकेमिक टैबलेट से हमें मिलते हैं। अब बात करें इसकी हम डोज़ की, तो फ्रेंड्स, यूज़ करने से पहले एक बार अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। उसमें ये देखा जाता है कि जो पेशेंट को प्रॉब्लम है वो किस तरह की है, कितनी पुरानी है, उस प्रॉब्लम की सीवियरिटी कितनी है, उसके अनुसार इसकी डोज़ को दिया जाता है। इसकी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो पोटेंसी है, वो 6x की जो बायोकेमिक टैबलेट्स आती हैं, उनको दिया जाता है। उसमें एडल्ट पेशेंट में इसकी कालीफॉस 6x की 4 टैबलेट दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, इनको देते हैं। और जो 2 साल से बड़े बच्चे होते हैं, उनमें इसकी 2 टैबलेट को दिन में 2 बार या 3 बार, सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम दिया जाता है।
और इसकी जो डोज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता बंद की जाती है। ट्रीटमेंट जो इसका आहिस्ता आहिस्ता रोका जाता है, अचानक से इसको बंद नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आप पहले इसको दिन में 3 बार ले रहे हैं, तो फिर उसके बाद कुछ दिन बाद इसको फिर दिन में 2 बार किया जाता है, फिर कुछ दिन 2 बार तक ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके बाद फिर इसको दिन में 1 बार दिया जाता है। तो इस तरह से इसकी डोज़ को आहिस्ता आहिस्ता कम करके इसके ट्रीटमेंट को रोका जाता है। अब बात करें कालीफॉस बायोकेमिक टैबलेट्स को लेते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस टैबलेट को एक तो वो ये है कि चूस कर इसको खाया जाता है, या तो इसको ना तो इसको पानी से निगला जाता है, ना इसको चबाया जाता है। इसको मुंह में रखकर कैंडी या टॉफ़ी की तरह आहिस्ता आहिस्ता चूस कर इसको लिया जाता है। इस टैबलेट को खाने से आधे घंटे पहले और खाने के आधे घंटे बाद ना तो कुछ खाया जाता है, ना ही कुछ पिया जाता है। दूसरा ये है कि जब कालीफॉस का ट्रीटमेंट चलता है, तब खाने में जो स्मेली चीज़ें होती हैं, जिनसे स्मेल आती है, खुशबू आती है, उन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। जैसे कि प्याज को अवॉइड करते हैं, या जैसे लहसुन है, अदरक है, अजवाइन है, हींग है, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी कालीफॉस बायोकेमिक टैबलेट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।